नमस्कार। वंदे मातरम। मैं कुंवर दाहोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद। एक महीने से ज़्यादा वक्त के बाद आज मैं लाइव हूँ। कुछ बात ही ऐसी थी कि हमने कहा लाइव आके क्लियर करते हैं, क्योंकि इतने फ़ोन आने लगे, इतने लोग मैसेंजर पाठ दिए सवालों से, हमारे सब करीबी जानने वाले जितने हैं व्हाट्सएप पे। तो हमने कहा कि अब व्हाट्सएप पे और मैसेंजर में कहाँ तक जवाब देंगे, लाइव आके जवाब देते हैं। लगातार 3 दिनों तक बहराइच की अलखैर कोठी पर चली छापेमारी को लेकर तमाम खबरें मीडिया से लेकर गांव गली चौपाल चौक चौराहों पर चर्चाएं आम रही। ये प्रकरण कहां से शुरू हुआ? अगस्त 23 की बात है। कुछ लोग हमारे पास आए, 2 लोग कैसरगंज के थे, खां साहब थे, मैं फिलहाल नाम लेना उचित नहीं समझता, और 2 लोग बहराइच के थे। एक उनका बहराइच का सहयोगी था जो गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर कह लीजिए या मित्र कह लीजिए, उनका मुझे नहीं पता। जो कैसरगंज के लोग थे 2, उनको मैं जानता हूँ निजी तौर पे, और उन्हीं के साथ आए तो उनसे परिचय हुआ, और आए तो पूरे उनके बिजनेस का, अलखैर कोठी के खलीफा के बिजनेस का पूरा कच्चा चिट्टा, जो भी जितनी उनके पास जानकारी थी, हमको उपलब्ध कराई, और हमसे अपेक्षा की कि भाई साहब आप इस पे जो है कार्रवाई कराएं अपने स्तर से। तो हमने जानकारी ली। फिर हमने कहा कि ठीक है भैया, कल संडे है, कल आप आइए, और भवानी ठाकुर कल मौजूद रहेंगे, तो कल आप पूरा डिटेल उनको बताइए, और उसके बाद वो लिखेंगे प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को जांच के लिए। जांच है तो जांच कराने में क्या दिक्कत है भाई? अगर एतराज है किसी को तो जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं, जांच होगी, लिखेंगे। वो सेकंड डे आए, संडे को पूरा प्रारूप पत्र का तैयार हुआ, और उसके बाद वो टाइप करा के साइन करके उन्होंने डिस्पैच कर दिया। 13 पत्र पंजीकृत डाक से भेजे गए, बहराइच के पुलिस अधीक्षक से लेके और माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी यूपी और केंद्रीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री सहित सभी जिम्मेदारों को पत्र भेजा गया। कोई भी जनप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता पत्र ही भेज सकता है। भाजपा की सरकार है, लेकिन अगर कोई पत्र भेजता है तो वो चाहे सपा का हो, बसपा का हो, या आम आदमी हो, गांव का हो, तो उस पर जांच होती है, कार्रवाई होती है। सही होगा तो होगी, नहीं होगा नहीं होगी। तो लिखित में तो सबको भेजने का अधिकार है। तो उन्होंने संगठन की तरफ से पत्र भेजा 1 अगस्त 2023 को, और उसके बाद 5 अगस्त को अपने भवानी ठाकुर ट्विटर हैंडल से एक्स पे उस पत्र की कॉपी डाल के उसको पोस्ट किया, जिसमें मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को टैग करके उनसे कार्रवाई की अपेक्षा की गई। फिर 6 अगस्त को महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया। बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर कई लोग सिफारिश में आने लगे, आए, और कहा गया कि इसको आप छोड़ दीजिए, इसको मैनेज कर लीजिए। मुझसे तो नहीं कहा गया, लेकिन भवानी से कहा गया, मेरी मौजूदगी में कहा गया कि इसको छोड़ दीजिए, मैनेज कर लीजिए।
तो ये हुआ कि हम लोग कोई तवायफ या रंडी खानदान के थोड़े हैं कि रंडियों में गिनती है कि जो ज्यादा दे उसके साथ चल दो। स्वाभिमान सम्मान से समझौता थोड़े होता है, जो लिख के दे दिया गया। अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को या माननीय वित्त मंत्री जी को, तो संबंधित एजेंसी को वो पत्र भेज दिया जाता है। कप्तान साहब को भेजा गया, इन्होंने भी जांच संबंधित एजेंसी को भेजा होगा, जो किया हो हमें नहीं पता। उसके बाद आयकर वालों का छापा पड़ा। जब छापा पड़ा तो सारे मीडिया कर्मी वहां पहुंच गए रिपोर्टिंग के लिए। जाहिर सी बात है, कोई घटना होगी, छोटी हो बड़ी हो, जिले में हो प्रदेश में हो, कहीं भी होगी, मीडिया कर्मी वहां जाएंगे। अब आज मीडिया कर्मी हैं, पहले के जमाने में भगवान नारद होते थे तो वो नारायण नारायण कह के पहुंचे रहते थे, यहाँ की बात वहां, वहां की बात वहां। तो आज तो नारद जी है नहीं, लेकिन उनके मानस पुत्र सब आज हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं उनके अवतार, तो वो भी वही अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं? सब नारद जी के मानस पुत्र हैं। तो जो उनको दिखेगा उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। प्रदेश सरकार का भी सूचना विभाग है, मीडिया सेंटर है, तो इसीलिए कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उन्होंने रिपोर्टिंग की। अब जो एक्स पे डाला गया था महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के संगठन की तरफ से या भवानी ठाकुर के निजी एक्स ट्विटर हैंडल पे, तो उसकी कॉपी तो उस पे है। कोई भी भवानी ठाकुर एक्स पे उसकी एक्स ट्विटर हैंडल खोल के उस पे महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के हैंडल से वो कॉपी देख सकता है। तो जो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक प्लेटफार्म पे है, मीडिया के प्लेटफार्म पे है, तो वो खुले खजाने है। बाकी किसी की मदद की जाती है या किसी के लिए किया जाता है तो हम लोग चर्चा से दूर रहते हैं कि चर्चा में ना आवे। भाई जिले में कुछ खलीफाओं, कुछ राजनेताओं को छोड़ के जिले के कुछ नाम हैं, उनको छोड़ के बाकी तो शायद कोई नहीं बचा होगा जिसकी हमने 12 बजे दिन में, 12 बजे रात में अपने स्तर से मदद न की हो। जो हमारे बस में है और जितना होगा सब लीगल किया, अनलीगल न करते हैं न सुनते हैं, इसलिए कि हम गेहूं धान पैदा होता है, हम वही खाते हैं, वही हमारी रोजी रोटी है। जब चंद्रशेखर जी हमारे पूज्य गुरुदेव जी प्रधानमंत्री थे तब भी हम यही गेहूं धान पैदा होता था, खाते थे। संगठन का पैसा जो हमारा होता था उससे हम वहां खर्चा करते थे, लेकिन उस पैसे की 1 किलो चीनी लेके घर पे नहीं लेके आते थे। दूसरे पे उंगली उठाना आसान है, जैसे हम दूसरे पे उंगली तब उठाते हैं, उसके पहले हमको अपना गिरेबान अपने झांक के देखना होगा कि हम कितने दूध के धुले हैं, हमारा कुर्ता कितना साफ है, हमारे चरित्र की चादर, चरित्र का कुर्ता कितना साफ है, तब हम दूसरे पे उंगली उठाएंगे। जब हम खुद गंदे हैं तो हम दूसरे पे उंगली कहाँ उठाएंगे? और हमें इस बात का फख्र के साथ कह सकते हैं कि भगवान ने हमको राजनीतिक जीवन में बेदाग रखा है। तो कोई भी किसी के पास मदद के लिए जाएगा, वो कर पावे न कर पावे, लेकिन कुछ तो करेगा। कोई आया हमारे पास मदद के लिए, तो सहायता के लिए, तो हमने ये नहीं पूछा तुम सपा के हो, बसपा के हो, कांग्रेस के हो, किस पार्टी के हो, कभी नहीं। चाहे बसपा सरकार रही हो, चाहे सपा सरकार रही हो, चाहे भाजपा सरकार हो। भाजपा सरकार में भी ऐसे लोग रहे हैं जो सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन उनकी भी हमने व्यक्तिगत जाके मदद शासन स्तर से या अधिकारियों के स्तर से की है, की है, स्वयं सीधे लीगल था, किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम नहीं लूंगा। जो लीगल है उसके लिए कहना जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकतंत्र ने हमको अधिकार दे रखा है। वो दूसरे की पैरवी क्या करेगा जो खुद आधी कट्टा दारू चरस बेचता हो या उसका खुद का दामन दागदार हो, वो किस मुंह से दूसरे की पैरवी करेगा? अब उसमें अजय शर्मा रिपोर्टिंग कर रहे थे,
भाई वो पत्रकार हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। अब उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी, अब रिपोर्टिंग कर दी तो पब्लिक डोमेन में है, तो उसमें जो है कुंवर दहौरा का नाम ले लिया। अब कुंवर दहौरा का नाम ले लिया तो उन्होंने जो सच देखा उसका नाम ले लिया। अब हम ये थोड़े अपेक्षा करते हैं कि जैसे हमने कहीं कुछ किया तो उसका भंडाफोड़ कर दो, लेकिन अब वो पत्रकार हैं, उनको राइट है, पावर है, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। लेकिन अब उसमें ट्रोलर उतर आए, बेहूदगी भरे कमेंट आने लगे। अरे भैया, लोग, सोशल मीडिया है, साइबर क्राइम, साइबर विभाग है जो साइबर क्राइम देखता है। आप ट्रोलिंग करोगे, अगर उसकी कॉपी निकाल के साइबर क्राइम को भेज दी जाए तब तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। कभी भी कमेंट करो किसी पे तो कम से कम तहजीब में करो, तहजीब में आते हो। कोई न किसी को फंसाता है, न किसी को कोई छुड़ाता है। तमाम रेड हुई है। अभी उसी दिन कोई भाजपा की लीडर हैं मेरठ में की, कहाँ की है, उनके यहाँ भी बहुत भयंकर रेड हुई है। जब यहाँ चल रही थी तो वहां भी चल रही थी। अरे हम कोई न सपाई हैं न बसपाई हैं। मैं भाजपा का भी नहीं हूं, भाजपा का कि मैं भाजपाई हूं, डंके की चोट पे कहता हूं। मैं चंद्रशेखर जी का शिष्य रहा हूं। पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का। क्योंकि मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, विश्व में एक स्थान बनाया है, इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं। और योगी जी तो सन्यासी हैं, उन्होंने अपने माँ बाप का क्रियाकर्म करके सन्यास ले लिया। सन्यासी तभी बनते हैं जब पिंडा पार देते हैं। वो तो अब हमारे वो धर्मगुरु हैं, तो मुख्यमंत्री बाद में, हम धर्मगुरु चूंकि गोरखपुर से हम जुड़े हुए हैं, सैकड़ों साल से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, तो वो योगी जी के साथ हैं। वो तो कभी नहीं संबंध खत्म होगा ना। अब कोई मक्का मदीना से जुड़ा है या वारिस पाक से जुड़ा है तो उससे तो वो संबंध नहीं खत्म कर सकता ना। राजनीति गई भाड़ में। राजनीति तो आती जाती रहती है। क्योंकि भाजपा, मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं, उनका समर्थक हूं, डंके की चोट पे मेरी पूरी टीम समर्थन कर रही है, चाहे जिले से लेकर प्रदेश और पूरे देश में जो भी हमसे जुड़े हैं। हमने अपने लोगों के 300 संगठन बनवा रखे हैं उत्तर प्रदेश में, जो सीधे सब सपोर्ट करते हैं। बाकी दूसरे प्रदेशों में अब अजय शर्मा ने मेरा नाम ले लिया या भवानी का नाम ले लिया, तो उस पर जो सोशल प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर अकाउंट पे था, उसकी कॉपी सबके पास थी, उनके पास थी, उन्होंने लिया, तो उसमें कोई बुरा नहीं किया, चलो कह गए। हालांकि बचना चाहिए, लेकिन अब वो कह गए, किसको कहां सूत्र मिलता है। लेकिन अब वो चूंकि प्लेटफॉर्म पे था इसलिए कहा, तो इसके मतलब ये थोड़े है कि वरिष्ठ पत्रकार है, सभी, मैं पत्रकारों का व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, चाहे ब्लॉक का पत्रकार हो, तहसील का हो, चाहे न्याय पंचायत स्तर का हो, सब देश सेवा में लगे हैं, सब अपने स्तर से काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। अजय शर्मा जी सीनियर पत्रकार हैं और शब्दों के जादूगर हैं। अब उस पर ट्रोलिंग पे दलाल दलाल दलाल, अरे कितनी भैया आपने दलाली दी है? दलाली दी है तो एक FIR, एक एप्लीकेशन लिखिए, जाके कप्तान को दे दीजिए कि अजय शर्मा ने हमसे दलाली ली है, बात खत्म। लेकिन अगर वही अजय शर्मा उसकी कॉपी निकाल के कप्तान को दे दे तब तो तुम्हारी वाट लग जाएगी, कहीं भी रहोगे ना। कोई कुछ नहीं करता है। जो भगवान की कृपा होती है वो होता है। हम तो सनातनी हैं, मानते हैं कि जो भगवान की कृपा होती है वो होता है, अच्छा होता है या जो बुरा होता है। और हम सनातनी होते हुए भी मैं ये मानता हूं कि बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। अगर आप मानते हैं कि नहीं, बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है, तो ये आपका विषय हो सकता है। लेकिन मैं तो मानता हूं कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, जर्रे जर्रे में खुदा है। तो अगर मोदी जी आज PM हैं तो अल्लाह ताला की मर्जी है तब PM हैं। योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो अल्लाह ताला की मर्जी है तब मुख्यमंत्री हैं।
बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के तो कुछ पत्ता हिल नहीं रहा। या तो आप कहिए कि अगर अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है, भाई मैं तो नहीं कहता, सपने में भी नहीं कह सकता कि नहीं हिलता है। जो रब है वही राम है। क्योंकि मैं वारिस पाक का भी मुरीद हूं बचपन से। वारिस पाक ने कहा था, उनका मूल संदेश है कि जो रब है वही राम है। तो जब अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता तो मोदी जी कैसे बैठे हैं? अल्लाह ताला की मर्जी है तभी तो उन्होंने ताकत दे रखी है मोदी जी को या योगी जी को। बुलडोजर चल रहा है तो जात देख के तो बुलडोजर चल नहीं रहा। ऐसा तो है नहीं कि पंडित जी के बिल्डिंग पे बुलडोजर नहीं चला या ठाकुर साहब के उस पे बुलडोजर नहीं चला। जो उसकी जद में आता है बुलडोजर चलता है। और बहराइच क्या नौधनाड जितने हैं बहराइच में 100 से ज्यादा हमको जहां तक जानकारी है भारत सरकार के रडार पे हैं। रुपैडिया से लेके बहराइच, कैसरगंज, अरवल, जो भी पूरे जिले के। भाई भारत सरकार है, उसकी तीसरी आंख है, ईडी की, सीबीआई की, पुलिस की। तो तीसरी आंख से वो निगरानी रखते हैं। तमाम लोग जद में हैं, जिसका नंबर आएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो जितने लोग भी हमें जानने वाले हैं परमानेंट घर पे आते हैं। सुबह भी आए 10-15 लोग, मिले, बैठे, जलपान किए, गए। रोज का रूटीन है। लेकिन हम लोग कभी पोस्ट नहीं डालते। कोई आम आए या खास आए, कितना भी बड़े खलीफा आएगा, वो सम्मान है उसका भगवान तुल्य। चाहे छोटा आवे, अमीर आवे या गरीब आवे, उसको हम भगवान मान के उसका सम्मान करते हैं। अतिथि देवो भव। वो काम से आवे, बिना काम से आवे, मिलने आवे, सबका सम्मान है। दो तरह का सम्मान नहीं है कि दो तरह के कप में चाय आएगी। सबका सम्मान है। एक जीव सब में है, सब में परमात्मा विराजमान है। कार्रवाई की इनकम टैक्स ने, जो भी हो विभाग जाने, विभाग का काम जाना है। अब रह गई पत्रकारिता, तो पत्रकारों का काम है रिपोर्टिंग करना। उन्होंने रिपोर्टिंग की, अब उस पर ट्रोलिंग करना, बदतमीजी करना, ये तो गलत है ना। अरे आप नहीं सहमत हैं तो एक एप्लीकेशन उठा के उनके खिलाफ कप्तान को दे दीजिए कि गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये हमसे दलाली ली है, एक एप्लीकेशन दे दीजिए कप्तान को। पुलिस बैठी है, व्यवस्था है। ताजीरात हिंद है, भारतीय न्याय संहिता जिसे कहा जाता है। कोई अपने घर से रिपोर्टिंग तो करता नहीं है कि अजय शर्मा को या सारे पत्रकारों को पागल कुत्तों ने काटा था कि वहां आके बकबक कर रहे थे। सब अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, अपना दायित्व निभा रहे थे, कर्तव्य निभा रहे थे अपना। बस इतना ही कहना था, और क्या कहें। अब बाकी कोई सवाल मुझसे होगा तो आप सीधे कमेंट में लिखिए, मुझसे सवाल करिए। अगले लाइव में मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो भी कमेंट करिए, तहजीब में, तमीज के दायरे में कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।